तो चलिए कक्षा को शुरू करते हैं और यहाँ पर पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं और उसके बाद में फॉर्मल और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जब कॉल कराया था तो उसमें हम लोग कोई वैल्यू नहीं भेज रहे थे, हम सीधा कॉल कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे और वापस आ रहे थे, है ना। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आप जब कॉल कर रहे हो ना अपने फंक्शन को, तो कुछ आप सामान लेकर के जा रहे हो, सामान बोले तो कुछ वैल्यूज़ को आप लेकर के जा रहे हो। तो उसी को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि उसको कहेंगे क्या। देखिए अभी तक की जो कहानी आपने सुनी या देखी वो कुछ इस तरीके से कहानी थी कि आप क्या कर रहे थे, फंक्शन को कॉल कर रहे थे। पहले चलो आपने उसको जो है डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब आपने उसको डिफ़ाइन भी कर दिया। जैसे अगर आपने यहाँ पर वॉइड का यूज़ किया और D1 फंक्शन है, ठीक है, और आप यहाँ पर कुछ भी प्रिंटफ के अंदर कोई काम करा रहे हैं। अब जो क्या हो रहा है कि आप जब D1 को कॉल कर रहे हो ना, तो जैसे आपको दो नंबर को क्या करना है, जोड़ना है। तो वो जो दो नंबर है ना, वो आप यहाँ से लेकर के चलें, यानी कि फ़ंक्शन की कॉल के टाइम से। और अब इसको रिसीव कहाँ करेंगे, जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन है जो लिखी होगी। तो यहाँ पर जैसे ये 11 है, ये 12 है, तो यहाँ पर मैंने x और y डिक्लेयर करके रखे होंगे, इंटीजर x और इंटीजर y। यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर बता दूँगी सिंटैक्स का। बट कहने का मतलब है कि जो फंक्शन कॉल के अंदर हमारे आ रहे हैं ना, वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और हमारे आर्ग्यूमेंट्स को ही हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या फिर एक्चुअल पैरामीटर बोल देते हैं। और जो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर लिखे होते हैं यहाँ पर जो रिसीव कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पैरामीटर्स होते हैं। उन्हीं पैरामीटर्स को हम फॉर्मल पैरामीटर या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के नाम से कह देते हैं। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। सो जो हमारी फंक्शन मतलब ख़त्म होती हुई बात, फंक्शन कॉल में हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स से हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जाने जाते हैं या फिर एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोल देते हो। अब ऊपर जो हमारी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर है, जहाँ पर हम फंक्शन को पूरा डिफ़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पर जो हमारे रिसीवर लगे होते हैं तो उनको हम लोग पैरामीटर्स बोल देते हैं। और पैरामीटर्स ही हमारे फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से देखेंगे, जैसे कि मैं अपने आप को साइड करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अपने एक फ़ंक्शन बनाते हैं, कुछ ऐसा फ़ंक्शन बनाते हैं कि वो दो नंबर्स लेगा, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर, और उन दो नंबर्स को वो क्या करेगा, रिसीव करके उनका जोड़ है या एडिशन है वो दे देगा। कुछ ऐसा हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने सब कुछ यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब अपने एक फ़ंक्शन बनाते हैं जिसको रिटर्न टाइप अभी वॉइड रखते हैं, क्योंकि रिटर्न टाइप मैंने समझाया नहीं आपको। उसका नाम देते हैं सम। अब अपने डिक्लेयर कर देते हैं कि अपने एक इंटीजर a और एक इंटीजर वैल्यू है जो b यहाँ पर लेने वाले हैं। सो यहाँ पर अपनों ने धावा बोल दिया, ठीक है, डिक्लेरेशन कर दी। तो अभी ये हमारा एक मेन बनाएंगे हम, ठीक है। सो मेन के अंदर हम रिटर्न 0 लिख देते हैं। अभी इसको कॉल करा लेंगे, लेकिन नीचे आते हैं और अपने क्या करते हैं, अपना फंक्शन है जो इंटीजर वॉइड सम लिखना था, वॉइड सम नाम का जो हमारा फंक्शन है, तो वो हमारा यहाँ पर अपना डेफिनेशन लिख रहा है। तभी यहाँ पर क्या होगा, सम फंक्शन के अंदर अब यहाँ पर हम रिसीव करेंगे। तो मैं एज इट इज़ इसको अगर कॉपी भी कर देती तो भी चलता नहीं दौड़ता। तो इंटीजर a और b। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ क्या, द टोटल ऑफ a एंड b इज, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या करेंगे, %d, और जैसे मैंने a प्लस b आपका लिखा, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, यूज़र से ले लेते हैं ये दोनों नंबर। सो मैंने इंटीजर x, y, ठीक है। तो अब अपने यूज़र को बोलते हैं यूज़र एंटर अ नंबर, ठीक है, a। तो अब यूज़र यहाँ पर उससे b डलवा लेंगे। तो देखो ये हमने क्या करा, यूज़र से दोनों नंबर ले लिए। अब एक चीज़ बताएं आपको, आपने यहाँ पर जो डेफिनेशन डिक्लेरेशन के टाइम पर यहाँ पर जो दो हमारे पैरामीटर्स लिए हैं उनके अंदर आपने a और b लिखा है। अब आपके आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स के जो नाम हैं वो सेम भी हो सकते हैं, मतलब सेम नाम भी दे सकते हो, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा डिक्लेयर हो रहा है, मतलब यहाँ x और y है, वहाँ पर हमने इंटीजर a और b ले लिया, तो वहाँ पर भी हम x y ले सकते थे। पैरामीटर आर्गुमेंट्स की कहने का मतलब है जो नेमिंग है वो सेम हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम अगर अलग अलग देना चाहें तो भी दे सकते हैं। यूजुअली हम सेम देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन सी वैल्यू किसके अंदर जानी है। तो ये यूज़र से हमने एक्सेप्ट करा ली। अब चलिए हम कॉल करेंगे हमारे सम फंक्शन को, सम फंक्शन को कॉल करेंगे, और सम को कॉल करेंगे तो हम अपना x, y है जो यहाँ से भेज देंगे, ठीक है। तो सेव करते हैं इसको। अब देखिए काम कैसे होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, प्रोटोटाइप लिख दिया। अब हमने अपना मेन फंक्शन बनाया, मेन के अंदर x और y दोनों चीज़ें यूज़र से मांगी और हमने ये कॉल के टाइम पर भेज दी। अब कॉल कहाँ पर, हमने यहाँ पर कॉल है जो किया, एंड कॉल किया इसको इंटीजर a और b। तो जो वैल्यू यूज़र से ली थी वो इसने एक्सेप्ट कर ली। अब इसने दोनों को जोड़ दिया होगा और हमें आउटपुट दे रहा होगा। तो अगर हम इसका न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमने a नंबर किया, जैसे मैंने 45 किया और इसमें 35 किया, तो दोनों जुड़ गए मेरे पास में, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास आंसर है जो आया। तो अब आपको इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानने वाली है वो ये है। जानने वाली चीज़ आपकी यहाँ पर ये है कि आपको ये जानना है कि भाई पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, जब आप अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हो, देखिए यहाँ पर उससे भी पहले आप देखेंगे कि ये हम फंक्शन को डिक्लेयर किया है यहाँ पर, तो डिक्लेरेशन वाला पार्ट यहाँ पर। अब आप बता चुके हो कि दो मैं पैरामीटर्स लेने वाला हूँ और वो है दोनों ही इंटीजर टाइप के, ठीक है। तो अब आप इंटीजर ही भेजेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने टिकट कराई बाहुबली की और जब देखने गए तो KGF थी। सो x और y यूज़र से लिया, x और y, अब रिस्पेक्टिवली x इसमें जाएगा, रिस्पेक्टिवली y की वैल्यू इसमें जो है जाएगी। अब ये तो हमारा चलो डिक्लेयर हुआ है। नीचे आते हैं तो हमारा डेफिनेशन यहाँ पर है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर थ्रो हो रही होंगी, मतलब इसके पास में रिसीव होंगी। अब दोनों जो नंबर रिसीव हुए हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे और आपको आंसर है जो मिलेगा। अब देखिए बात क्या हो रही है कि ये दोनों जो हमारे हैं ना x और y, ठीक है, इसको आप पैरामीटर बोलोगे और यही पैरामीटर आपके फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्गुमेंट्स बन जाते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर, ये जो आप फंक्शन कॉल करा रहे हो इसके अंदर ये जो x और y है इसको बोलते हैं a से आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और यही जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं इन्हीं को एक्चुअल पैरामीटर या फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का नाम भी दिया जाता है। यानी कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ही हमारे आर्ग्यूमेंट है, एक्चुअल पैरामीटर ही हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। और फिर यहाँ पर जो आते हैं a और b, ये फंक्शन जो हमारी डिफ़ाइन हो रहा है, डेफिनेशन उसके अंदर हो रहे हैं यूज़, और ये हमारे पैरामीटर्स है, फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी इनको बोल दिया जाता है। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ रिटन टाइप और कैसे कैसे हो सकता है, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी हम लोग देखने वाले हैं, विद आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट, विद रिटन टाइप, विदाउट रिटन टाइप, ठीक है। तो फिर चलिए, ठीक है। सो दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच बच्चा। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।